बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किरावाला। हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिसका उन्वान कुछ यूँ है, राज की बात। हम राज की बात में हमने ये प्लान किया था कि हम कोई एक सोच या कोई एक रवैया लिया करेंगे हमारे मुआशरे में जो बहुत ज़्यादा पक्का हो चुका है, और जिस रवैये के बरक्स या उसके अलावा हमें कुछ और नज़र नहीं आता। तो आज इसी सिलसिले में क्या हमने मौजू लिया है जिसका हम कह सकते हैं कि वो है बच्चों की दुनिया और हम। इसमें जो कॉमन बिहेवियर या कॉमन जो थॉट्स होती हैं जो हमारे मुआशरे में आम हैं, वो हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं बच्चों की दुनिया को लेके। और फिर जो दूसरा तस्वीर का जो दूसरा रुख हम देखेंगे वो वही बच्चों की दुनिया को देखेंगे कि बच्चों की दुनिया में एक्चुअल में क्या होता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बाप है, उसकी बेटी 3 साल की है। तो जैसे भी वो घर आता है तो देखता है कि ये सपोज़ कर लें एक घर है। जैसे भी वो घर आता है देखता है कि बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और उसकी बेटी एक साइड पे लग के गिफ्ट्स को पकड़े हुए है और बच्चे कह रहे हैं हमें भी दें, हमें भी दें, यानी गिफ्ट्स हमको हमारे साथ भी शेयर करें। जैसे ही बाप ये सिचुएशन देखता है कि उसकी जो बेटी है वो सारे के सारे जो प्रेजेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रही, और बाप देखता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से ये एक ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में या हमारे ये मुआशरे में ये चीज़ आम है कि हम क्या सोचेंगे। यहाँ पे हम यही सोचेंगे कि ये बच्ची एक्चुअल में हमारी इंसल्ट करवा रही है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि ये बच्ची इतनी यानी कि रूड है, इतनी बदतमीज़ है कि ये बात ही नहीं मान रही। तो वो बाप भी ये जब सिचुएशन देखता है कि उसकी जो बच्ची है, सपोज़ कर लें इधर बच्ची खड़ी है, तो जैसे ये देखता है कि उसकी जो बच्ची है वो दूसरों के साथ शेयरिंग नहीं कर रही, तो वो यहाँ पे अपने आप को दिखाने के लिए कि ये मेरी बच्ची बड़े ताबेदार है, फर्माबरदार है, और दूसरों को ये साबित करने के लिए कि ये बहुत अच्छी है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि बेटा आप दूसरे बच्चों को भी खेलने दें, जो आपके गिफ्ट्स हैं वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। लेकिन वो बच्ची शेयर नहीं करती। वो फिर थोड़ी सी अक्ल की बात करके उसको मनाने की कोशिश करता है कि बेटा अगर आप इनको खेलने देंगे तो जब आप इनके घर जाएंगे तो ये भी आपको खेलने देंगे। लेकिन बच्ची फिर भी रिएक्ट करती है, यानी वो खेलने नहीं देती। इसके बाद फिर बाप उसको थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि लालच देता है, और वो लालच क्या है कि बेटा अगर आप इनको खेलने देंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। बेटी फिर नहीं मानती। अब जब आप 1, 2, 3 दफ़ा एक बच्चे को बात कह लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आपकी साइड्स पे खड़े हैं, तो क्या रिएक्शन होगा? जो हम सब का होता है, वो रिएक्शन ये होता है गुस्सा, ताकत का इस्तेमाल, अथॉरिटी का इस्तेमाल, कि मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उसके पीछे फोर्स क्या होती है? दूसरे लोग क्या कहेंगे? दूसरे लोग ये मतलब क्या कहेंगे कि ये इसका अपनी बेटी पे इतना भी असर नहीं है कि वो इसकी बात मान ले। तो हम फिर क्या करते हैं, झपट लेते हैं, उस बच्चे को मारते हैं या उस बच्चे से वो चीज़ें छीन के दूसरों को देते हैं, और बच्चे की जो सेल्फ़ इस्टीम या उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, यानी नशोनुमा होती है, उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो ये कॉमन हमारा बिहेवियर है। बच्चे को कोई काम बोला, बेटा ये काम करो, बच्चे ने नहीं माना, गुस्सा कर दिया। मेहमान आए हैं, आपने बोला बेटा आपने मेहमानों को सलाम करना है, बच्चे ने नहीं किया, गुस्सा कर दिया। मेहमानों के सामने उर्दू बोली है, बच्चे ने नहीं बोली, गुस्सा कर दिया। बेटा आपने ये चीज़ यहाँ से नहीं उठानी, यहाँ पे नहीं जाना, या ये कोई भी हम काम उनको कहते हैं कि बेटा आपने ये नहीं करना, बच्चे ने कर दिया, तो हम गुस्सा करते हैं, मारते हैं, और हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं, और हमें ये लगता है कि इसने हमारी यानी कि दूसरों लोगों के सामने एक किस्म की इंसल्ट कर दी है, और हम उसको सिखाने के लिए फिर गुस्सा करते हैं। लेकिन हम देखना आज हमने ये है कि क्या ये हमारा जो रवैया है, बच्चों पे गुस्सा करना या बच्चों को मारना या बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, क्या ये लॉजिकल है? क्या ये ठीक है? इसके लिए हमें बच्चों की दुनिया में जाना पड़ेगा। बच्चों की दुनिया में एक्चुअल में क्या होता है? याद रखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन एज अ होल होता है। एज अ होल से क्या मुराद है? ये आपका ब्रेन है, ये सारे का सारा। सपोज कर ले मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ये अब मेरे ब्रेन की ये पिक्चर है। इसमें याद रखिएगा ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, यानी ये फ्रंटल लोब है, ये पैरिटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पे टेम्पोरल लोब है, फिर ये मिड ब्रेन है, फिर ये सेरिबलम है। तो इस तरह करके ये फिर ये आप हिंड ब्रेन, यानी आप कहते हैं सेरिबलम कह लें, ये हिंड ब्रेन कह लें। तो आपके ब्रेन के बहुत ज़्यादा हिस्से होते हैं। जैसे एक बाइक है, उसके हिस्से होते हैं, कंप्यूटर है उसके हिस्से होते हैं, गाड़ी है उसके हिस्से होते हैं, इस तरह हमारे दिमाग के भी हिस्से होते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है
उसके दिमाग के हिस्से नहीं होते, उसका दिमाग बिल्कुल छोटा सा होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसका ब्रेन अगर इतना है ना, तो 6 साल बाद उसका ब्रेन इतना हो चुका होता है। यानी पहले सिर्फ वो 6 साल बाद जो उसका ब्रेन है, पहले दिन उसका ब्रेन सिर्फ 25% था, यानी इतना छोटा होता है। अब हमारा बच्चे का ब्रेन एज अ होल होता है। एज अ होल से मुराद ये है कि वो कुछ भी अपना बैलेंस नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, मसलन फ़र्ज़ करते हैं कि 1 साल का हो गया, ठीक है, यानी 1 ईयर का हो गया, अब बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करेगा, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करेगा। अब वो 1 साल बाद ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि अब उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब फिर बच्चा दूसरा फिर थोड़ा तेज़ चलना शुरू करता है, बातों को समझना शुरू करता है, कॉपी करना शुरू करता है। तो ये सारे प्रोसेस जैसे जैसे उसका ब्रेन एज अ होल से आगे फिर पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी उसके जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शन करने के लिए जो उसके ब्रेन के हिस्से हैं, जैसे जैसे वो सेपरेट होते हैं तो फिर वैसा वैसा बच्चा फंक्शन करने लग जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि तकरीबन कितने साल लगते हैं कि उसका ब्रेन रेडी होता है फंक्शन करने के लिए? तकरीबन 4 साल लगते हैं। यानी 4 साल का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन अब रेडी हुआ है, कि रेडी इस तरह से कि वो अभी चलना स्टार्ट हुआ है किस्म का, उसका दिमाग थोड़ा 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 अब काम करना स्टार्ट हुआ है। और हम 3-4 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये ऐसे ही हमें जवाब दे, ये ऐसे ही चीज़ों को समझे जैसे एक 25 साल का इंसान समझता है। फ़र्ज़ कर लें कि मैं 10 साल से तैराकी सीख रहा हूँ, स्विमिंग सीख रहा हूँ, और मैं आपको जो कि स्विमिंग नहीं जानता, आपको बोलूँ चलो स्विमिंग करके दिखाओ, आप कर पाओगे? नहीं ना। इसी तरह आपका ब्रेन 10-15 साल से चल रहा है या 20 साल से चल रहा है, लेकिन बच्चे का दिमाग तो अभी बिल्कुल सेपरेट हुआ है, वो तो बिल्कुल आस्ता आस्ता अभी चलना शुरू होगा। हम अपने लिहाज से देखते हैं कि इसने इंसल्ट कर दिया है, उसको तो नहीं पता इंसल्ट क्या होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि याद रखिएगा, ये जो ब्रेन का हिस्सा है, ये जो फ्रंट है, ये वाला, यहाँ पे फ्रंटल लोब होती है। फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब एक्चुअल में क्या करती है? ये सोचना, समझना, फैसला करना, फोकस करना, और चीज़ों के अगर हम एक चीज़ करते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इस तरह की ये जो समझ होती है, एनालिटिकल पावर्स होती हैं, ये इस ब्रेन के इस हिस्से में होती हैं। तो 4 साल तक तो उसका ये ब्रेन की ये जो हिस्सा है जिसमें सोच समझ होती है वो तो चलती ही नहीं है, यानी बिल्कुल नहीं चलती। अब आगे क्या होता है कि जब वो बच्चा 7 साल का हो जाता है, 7 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, तब उसकी ये वाली जो फ्रंटल लोब है ये चलना स्टार्ट होती है। यानी कि 4 साल तक तो उसका ब्रेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लेकिन पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो उसकी फ्रंटल लोब है जिसमें सोच समझ है, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज या रिजल्ट्स को लेके समझ बूझ है, वो 7 साल में जाके कहीं शुरू होती है, और 7 साल में भी वो क्वेश्चंस की फॉर्म में शुरू होती है। यानी आप ऐसे समझ लें कि जब ये वाला हिस्सा जिसमें सोच समझ शऊर होता है, जिसमें आप कह लें सादे लफ्ज़ों में अक्ल होती है, वो अगर 7 साल में शुरू हो रही है तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे खेत है। अब खेत में आपने बीज डाला नहीं है और आप ये कहें कि ये फसल उग जाए, दूसरे दिन ही उग जाएगी? नहीं ना। तो जैसे खेत में हम बीज डालते हैं और एक अरसा लगता है, एक अरसा गुजरता है और तो फिर उसमें फसल होती है, ऐसे ही 7 साल का जब बच्चा होता है तो उसके दिमाग, वो फैसला करने वाली जो दिमाग का हिस्सा है या जो नताइज देखने वाला, अक्ल वाला, सोच समझ रखने वाला जो हिस्सा है, वो 7 साल में बिल्कुल एक खेत की मानंद शुरू होता है। अब वो बच्चा वहाँ पे बोता है, जैसे हम बीज बोते हैं, वो बच्चा क्वेश्चंस के ज़रिए अपनी फ्रंटल लोब में चीज़ें बोता है। मतलब वो पूछता है अगर हम ये करें तो ये चीज़ कैसे आई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। वो डिफरेंट क्वेश्चंस करके तो अपनी फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तो 7 से 10 साल तक तो वो इमेजिनेशन की दुनिया में रह रहा होता है, उसको तो पता ही नहीं होता कि ये इंसल्ट क्या होती है, ये मेहमान क्या होते हैं। अगर मेहमानों के साथ जैसे मेरे माँ बाप कह रहे हैं उनके साथ वैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे अगर मैं नहीं करता तो क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। बच्चे में ये चीज़ होती ही नहीं है। एक्चुअल में होता कुछ यूँ है कि जब बच्चा 25 साल का होता है, आप भी जब 25 साल के हुए या होंगे, तो जैसे खेत में हम फसल लगाते हैं तो वो बाद में 4, 5 या 6 महीने बाद रेडी होती है। तो ऐसे ही फ्रंटल लोब एक्चुअल जो जजमेंटल होती है, यानी जो डिसीजंस लेती है या जो
फैसले करती है, या दूर अंदेशी आप कह लें कि अगर मैं ये करूँगा तो ये फ़ायदे होंगे, अगर ये चीज़ नहीं करूँगा तो ये नुकसान होंगे। मसलन अगर मेहमान आ गए हैं तो उनके सामने मैं अगर अच्छे से बात नहीं करूँगा तो मेरे माँ बाप की इंसल्ट होगी। ये आपको 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की एज में समझ नहीं आएगी। आप उनको ज़बरदस्ती मजबूर कर सकते हैं, आप उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका वो दिमाग का हिस्सा एक्टिव ही नहीं हुआ, या उस लिहाज से अभी तक वो रेडी नहीं हुआ कि वो चीज़ें समझ सके। तो 25 साल की एज में जाके कहीं वो थोड़ा थोड़ा ये समझ ये इसकी जो फ्रंटल लोब होती है ये एक्टिवेट होती है। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन के सारे हिस्से एज सुन एज पॉसिबल यानी जल्द अज जल्द एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन फ्रंटल लोब जिसमें हमारी अक्ल रखी गई है, जिसमें हमने फैसले करने होते हैं, जिसमें हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखने होते हैं कि एक चीज़ ये करेंगे तो इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है, ये तकरीबन 25 साल की एज तक जाके डेवलप होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बच्चा 7 साल का बच्चा तो वो अभी एक खेत की मानद है उसका दिमाग, और उसमें भी अभी वो बीज बोएगा। यानी आज आप जो चीज़ें उसको समझा रहे हैं वो चीज़ें कल को आप में प्रैक्टिकली देखेगा, और फिर कहीं जाके वो चीज़ें 17-18 साल की एज में वो अपने अंदर डेवलप करना शुरू करेगा। हम ये चाहते हैं आज समझाया कल उसका रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, बच्चा एक दफ़ा समझाने से 10 दफ़ा समझाने से आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? आपको लॉन्ग टर्म समझाना है, आज भी समझाना है, कल भी समझाना है, रोज़ाना समझाना है। उस समझाने के बाद जाके कहीं 17-18 साल के बाद जाके वो आपको रिवार्ड देगा। वजह याद रखिएगा, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये हमें कॉपी करना सिखाते हैं। मसलन एक चीज़ हो रही है, मसलन जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो ये मिरर न्यूरॉन्स आपकी हेल्प करेंगे। यानी हम किसी की तरह एक्टिंग करते हैं या किसी की तरह एक्टिंग कर रहे हैं या उसकी एक्टिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से कर रहे हैं। तो पॉइंट जो याद रखने वाला है, जो हमें नहीं पता होता और बच्चों की दुनिया में होता है, वो ये है कि 7 साल तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ मिरर न्यूरॉन्स को यूज़ करता है। यानी आप उसको जितना भी समझाएं उसको समझ नहीं आएगी, जो वो देखेगा उससे उसको समझ आएगी। उसके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड है, यानी बच्चा देख के सीखेगा ना कि सुन के सीखेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप बजाय इसके कि बच्चे को बोले कि बच्चा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आपने मेहमानों के सामने उर्दू बोलनी है सपोज कर लें, या मेहमानों के सामने आपने ऐसे आके बात करनी है, ठीक है, पानी बैठ के पीना है, ये जितने भी आप लेक्चर्स दे लें इनका कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लेक्चर्स का असर तब होगा जब फ्रंटल लोब एक्टिवेट होगी। तो फ्रंटल लोब तो एक्टिवेट ही कहीं 7 साल के बाद हो रही है, वो भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, तब जाके बच्चा ये थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेगा और कहीं 25 साल तक जाके सही समझेगा। तो एक्चुअल में जो बच्चा 6 साल, 5 साल, 4 साल इस एज का है, यानी 10 साल तक का है, उसको आपने दिखा के समझाना है। आप चाहते हैं बच्चा उर्दू बोले, उर्दू बोलना शुरू कर दें। आप चाहते हैं बच्चा ब्रश करे, रोज़ाना ब्रश करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तमीज़दार हो जाए, तमीज़ देना शुरू कर दें। और हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता। एक बच्चे को आपने समझाया, फ़र्ज़ कर लो मेहमानों के सामने ज़्यादा बात नहीं करनी, उसने कर दी और आपने गुस्सा कर दिया। अब बच्चे ने आपके वर्ड्स को तो सुनना नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन उसके मिरर न्यूरॉन्स आपके गुस्सा एक्सप्रेशंस जो है ना, गुस्से वाले, जो अग्रेशन वाले हैं, वो ज़रूर सीख लेगा। फिर वही बच्चा कल को जब बड़ा होता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। तो बी केयरफुल, बच्चों को लेके बी केयरफुल। तो कंक्लूड हम करते हैं, हम ये देखते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमें समझ आ रही है ऐसे ही बच्चों को समझ आए। हम उनको कहते हैं कि बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, जिस चीज़ मना करते हैं, लेकिन बच्चा मना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वो हिस्सा, एक्चुअल में वो हिस्सा जिसमें सोच समझ रखी गई है, वो तो शुरू ही 7 साल से हो रहा है। अगर 7 साल से शुरू हो रहा है तो वो बिल्कुल एक खेत की मानद है। अभी वो हो सकता है 3, 4, 5, 6 साल उसमें सिर्फ बोए, यानी क्वेश्चंस करे, या आप जो उसको समझाते हैं वो सिर्फ समझे, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं जान सकता। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि एक चीज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मेहमानों के सामने उर्दू बोलने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मसलन उर्दू बोलेंगे तो मेहमानों को अच्छा लगेगा कि इन माँ बाप ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी की है। ये होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये जाके कहीं बाद में डेवलप होते हैं। तो बच्चा उस वक्त सिर्फ मिरर न्यूरॉन्स के ज़रिए सीख सकता है। और अगर आप में इतना सब्र है, बर्दाश्त है, और अपने बच्चों की सही तरबियत आप करना चाहते हैं, तो आपको
प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करनी है जो एक्चुअल में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे, ना कि लेक्चर्स दे रहे हैं। लेक्चर्स भी काम आएंगे लेकिन वो कहीं 18-19 साल की एज में जाके रिजल्ट देना शुरू करेंगे। 18-19 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आप कुछ भी चाहते हैं तो वो बच्चे के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट करवाएं, और वो एक्टिवेट करवाने का तरीका यही है कि आप जो चाहते हैं कि आपका बच्चा करे आप वही करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।